KP classes dedicated to excellence. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। राइट, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं तो हमें ये कुछ टॉपिक्स जो हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं। मैं आपको सिनॉप्सिस लास्ट क्लास में दे चुका हूं, बता चुका हूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। राइट, ओके। सो अगर मैं एक बार मोटा मोटी बात करूं तो इस चैप्टर में आपको क्या डील किया जा रहा है आपके साथ, तो चैप्टर में आप एक तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, यस, जिसको आप प्यार से टेलर साहब कहते हो ना, तो भाई साहब ये टेलर के कुछ हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जानने हैं। और इसके अलावा आप हेनरी फ्योल के भी कुछ सिद्धांतों को जानोगे जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ऑलमोस्ट आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर इस चैप्टर को बहुत ज्यादा शिद्दत से पढ़ा होगा। रीजन बीइंग कि भाई साहब कोई ऐसा पेपर नहीं भी था जहां एग्जामिनर ने यहां से कोई क्वेश्चन ना पूछा हो। तो ऑलवेज 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 एग्जामिनर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। राइट, ओके। नाउ going further in this chapter, wait, we just started our class जिसमें I talked about the topics to be covered जो हम बात करेंगे in this class basically, and then basically the chapter, the motto that we are going to discuss in this chapter, like Frederick Winslow Taylor's के जो भी हमारे पास scientific management principles हैं, these, right, and then we'll talk about the Henry Fayol के administrative principles. Correct? Okay, okay, okay. Thank you. So now first, okay, I'll take this class in English, याद रखिएगा। सो जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो, एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, they will also feel comfortable, right? Okay. So topic number 1 that we are going to discuss in this class is the principles of management, the concept. Principles of management. What are the principles of management? First of all, my first question to you is, कि sir, what do you mean by the word principles? Principles का मतलब, right? So means हमने जो भी principles ये develop किए, whatever principles we developed, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं tested होंगे. They are tested, right? They are tested or tried. हमने बार बार उनको टेस्ट किया, एंड देन जब हमने देखा कि दे आर वेल टू बेसिकली पब्लिश, तो उनको हमने क्या कर दिया, उनको एज प्रिंसिपल वी पब्लिश, राइट? बट दीज आर द जनरल गाइडलाइंस. दैट मीन्स व्हाट दैट दीज आर नॉट श्योर इन शॉर्ट. ऐसा कर लो तो ऐसा हो ही जाएगा, राइट? दीज आर नॉट श्योर. These are the general guidelines that a manager has to follow basically, right? So principles of management में अगर आप जाते हो ना तो क्या देखोगे, what we see in the principle of management is a managerial principle. The managerial principle is a broad and general guidelines, right? These are the broad and general guidelines. For whom? For the managers. Managers के लिए क्या है? Broad and general guidelines for the managers, right? So actually who takes the decision? The manager who takes the decision. So it helps in decision making. तो आपको ये help किसमें करेगा? Decision making में, किसी निर्णय को लेने में. That to decide something, particularly जो भी matters है उनको decide करने में ये आपको मदद करेगा. It will help you to decide the matter basically, right? For example, while deciding about the promotion of the employee, right? See, if you are a manager, तो आप promotion कैसे दोगे? In your organization, how you will promote your employees? Might be by age factor, that the seniority may be considered over there. कि भाई जो सबसे बड़ा है उसको ज्यादा बड़े पोजीशन पे डाल दो, कुछ ऐसा, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा समय तक रहा है, that person should be on the higher position. Might be that, correct? या दूसरा पर्सन जो है इसको अलग तरीके से ट्रीट कर सकता है, ऑन द मेरिट बेसिस, ऑन द मेरिट बेसिस,
माइट बी कि सर एक पर्सन है जिसकी क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा है, राइट, ही इज वेल क्वालिफाइड, देन यू टेक दैट पर्सन और उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने जो है वो प्रमोशन जो है वो ग्रांट कर दिया इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसा मैंने कहा दैट द प्रिंसिपल्स आर व्हाट, द जनरल गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स आर नॉट सेम एवरी टाइम, राइट। So these are the general guidelines basically, and it depends upon the managers, the persons who take it in whatever manner, right? जिस भी तरीके से वो चाहे वो इसे बेसिकली जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वन में डिस्टिंग्विश द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्योर साइंस। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, राइट, पहले भी डिस्कस किया है हमने। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, राइट। जो मैंने ऊपर से कहा भी आपको दैट द मैनेजमेंट इज नॉट रिजिड मींस व्हाट, मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट इज व्हाट, flexible, right? So management principles are not rigid. That means management principles are flexible in nature, right? So as a principle of the pure science, they deal with the human behavior. They deal with the human behavior and thus are to be applied creatively. Obviously, बात है, the behavior of humans are what? Are flexible in nature. So you cannot say कि sir एक guideline है and we'll apply that guideline in that manner only, करेक्ट, वी हैव टू चेंज समथिंग, राइट। सो आपको हमेशा जो है प्रिंसिपल में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, जैसे जैसे डिमांड्स चेंज होंगी, सिचुएशंस चेंज होंगी उसके अकॉर्डिंग। सो द ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक, एज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट स्टैटिक एंड सो ऑल्सो टेक्नोलॉजी, राइट। सो ना ही आपका ह्यूमन बिहेवियर स्टैटिक है, ना ही आपका टेक्नोलॉजी जो है वो स्टैटिक है, राइट, विच अफेक्ट्स द बिजनेसेस, which affects the businesses, obviously baat hai sir. So we have mainly two factors that affects the business. So business की बात करें तो business को affect करने के लिए दो factors हैं, first is human and second is what, technology, technology, right, human and technology. So students, both are what, change in nature, change, the delta denotes change, right? So change in nature, both are in change in nature basically. So management principles जो है, right, cannot be rigid, ये भी आपके rigid नहीं हो सकते, cannot be rigid, management principles जो है वो आपके कभी भी rigid नहीं हो सकते। For example, in the absence of the information and communication technology, the manager could oversee only a small workforce, that too within a narrow geographical space. See, don't you think that, like, we take example of Tata, Reliance और एनी बिग कंपनी, आपको नहीं लगता कि वहां पर बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन और एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज किया जाता है? सो दैट रिजिड का मीनिंग सर, प्रशांत बेटा रिजिड का मीनिंग होता है दैट, कहां लिखा है, ये रहा, पहले तो मैंने आपको बता दिया, रिजिड का मतलब होता है दैट कि जहां पर हम कहते हैं कि ये स्थिर है, हिंदी में इसको आप कह सकते हो कि ये स्थिर है, राइट, ये स्थिर है, रिजिड है, लेकिन इसके पीछे आप देख लो दैट वी हैव अ वर्ड नॉट रिजिड, तो दैट मीन्स फ्लेक्सिबल इन नेचर, करेक्ट। प्रशांत अगर समझ में आया हो बेटा तो ओके लिख देना, करेक्ट। चलो, सो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था दैट, टेक एग्जांपल ऑफ बेसिकली टाटा और रिलायंस। Don't you think the communication in the Tata, in Reliance, the organization like that big organizations, वहां पर communication की कितनी इंपॉर्टेंस रहती होगी? See, that we have sales department, purchase department, production department, human resource department, and many more, many more. So अगर मान लो that we have the production department और production department में if there is
need of the raw material, right? They will reach to what? Whom? To the purchase department to purchase the raw material, right? To purchase the raw material. So what we say over here कि सर जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। और ये याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैनेजमेंट के थ्रू जो है आगे बढ़ रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट जो है उसको किस तरीके से जो है आगे बढ़ा रहा है बेसिकली। सॉरी, राइट। Okay, okay. And I guess all of you are aware of with this topic that the principle of management should be distinguished from the technique of management, right? So we have two different things. First is principle of management, principles that we have, and then the second is what? Techniques. So anyone can explain what are the common differences basically? क्या डिफरेंसेस हैं, क्या समझ में आता है आपको प्रिंसिपल्स और हमारे टेक्निक्स में, क्या डिफरेंसेस आपको समझ में आते हैं? सी, चलो ठीक है, शायद बताना बड़ा मुश्किल होगा टाइपिंग करके। यहां देख लीजिए एक बार आप। सबसे पहले अगर मैं टेक्निक्स की बात करता हूं तो टेक्निक्स बेसिकली क्या है? दीज आर द प्रोसीजर्स एंड मेथड्स which involves a series of steps to be taken to accomplish a desired goal, right? जबकि आप प्रिंसिपल्स की जब आप बात करते हो आर गाइडलाइंस टू टेक द डिसीजंस, गाइडलाइंस टू टेक द डिसीजंस और एक्शंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग द टेक्निक। जब हम इस टेक्निक को क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। Likewise, principle should also be understood as being distinct from values, right? So these are basically distinct from the values. The values are what? Values are something which are acceptable or desirable. हाँ, ऐसा होना ही चाहिए।